आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हमने 2001 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, उन सभी क्वेश्चन का संकलन किया हूं। और जो इसमें है यूरोपीय कंपनियां, क्षेत्रीय राज्य, सिख एवं मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, पुर्तगाली। पुर्तगाली के जो पश्चात है कौन आता है? डच आते हैं। डच के बाद अंग्रेज हो जाते हैं, अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद डेन, और जो है लास्ट में कौन आते हैं? फ्रांसीसी। लास्ट में कौन है? फ्रांसीसी। ऑप्शन सी सही है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बाद में कौन यात्री गए, यानी कि सबसे बाद में कौन यात्री गए? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन इसका बी क्या है? ऑप्शन बी सही है, पुर्तगाली। ऑप्शन बी सही है, पुर्तगाली। सर्वप्रथम पुर्तगाली जो हैं 1498 में, कब? 1498 में भारत आए और वर्ष 1961, कब गए थे? 1961 में भारत से सबसे बाद में गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा गोवा, दमन, दीव, कालीकट। तो जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी सही है, कालीकट। ऑप्शन डी इसका सही है, कालीकट। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली यात्री था, अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत के ने समुद्री मार्ग की खोज की। अगला क्वेश्चन, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगीज द्वारा, फ्रेंच द्वारा। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, पुर्तगीज द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, स्पेनिशों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ई सही है, पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न स्वर गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था 1510। कब? 1510 ईस्वी में पुर्तगीज गवर्नर अल्फांसो दा अल्बुकर्क, कौन? अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ने बीजापुर के आदिल शाही शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया, जबकि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, रेलवे के अलावा भी अन्य एग्जाम हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। डच शब्द संबंधित है, डच जो शब्द है संबंधित है नीदरलैंड से, बुल्गारिया से, बेल्जियम से, स्वीडन से। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए सही है। जो डच शब्द है वो नीदरलैंड से संबंधित है। डच नीदरलैंड्स या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए थे। पुर्तगालियों के बाद जो भारत आया था वो कौन थे? डच थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूचना से उस स्थान की पहचान कीजिए, यह पुर्तगालियों के अधिकार में था, यह वेरावल बंदरगाह में स्थित था। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, दीव। दीव और जो वेरावल बंदरगाह है, दीव जो है वेरावल बंदरगाह के समीप स्थित है। दीव पुर्तगालियों के अधिकार में भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी सही है, जहांगीर। भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति मिली थी। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में, कब? 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना, कैसा? 1611 में एक अस्थायी
एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया? मद्रास, सुतनती, बोकारो, सूरत। तो जो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, सूरत। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या फिर इसको कह लेते हैं मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, जबकि 1613 में, कब? 1613 में सूरत में एक स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। ठीक है, 1613 में स्थायी कारखाना और 1611 में अस्थायी कारखाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? सर थॉमस रो, राल्टा विथ, सर जोन्ड, सर जॉन शोर। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, सर थॉमस रो। जो प्रसंगत विकल्प हैं उसके अनुसार 1615 में, कब? 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? जहांगीर, औरंगजेब, फर्रुखसियर, सिराजुद्दौला। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, फर्रुखसियर। 1717, कब? 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले, कितना? 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चार्नॉक ने की? वाराणसी, पांडिचेरी, कालीकट, कोलकाता। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है, कोलकाता। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक को कलकत्ता, यानी कि जो वर्तमान में कोलकाता है, का संस्थापक माना जाता है। हालांकि वर्ष 2003 में, कब? वर्ष 2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए एक निर्णय में यह बताया गया कि कलकत्ता जॉब चार्नॉक के आगमन के पूर्व विद्यमान था, अतः जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कलकत्ता का जो स्थापना दिवस है 24 अगस्त कलकत्ता का जो स्थापना दिवस है 24 अगस्त 1690 भी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने जो कंपनी बनाई उसका नाम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इसको भी इस नाम से भी जाना जाता था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1763 में डैश पर हस्ताक्षर करने के साथ फ्रांसीसियों को चंदन नगर और पांडिचेरी में अंग्रेजों की सुरक्षा के अधीन केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में रहने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो जिसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है, पेरिस संधि। यह रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जो 2018 का उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य पेरिस की संधि हुई। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ फ्रांसीसियों को चंदन नगर और पांडिचेरी में अंग्रेजों की सुरक्षा के अधीन केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में रहने की अनुमति प्रदान की गई। वे वहां पर किलेबंदी नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो ये कोचीन हो जाएगा। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी थी। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो इसका जो सही है वो क्या है? सेंट एंजेलो फोर्ट। क्या? सेंट एंजेलो फोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो ये सूती एवं रेशम था।
भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, परंतु एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर तथा एंग्लो बांग्ला में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। वो कौन सा था शामिल नहीं था? एंग्लो बांग्ला जो था उसमें शामिल नहीं था। दोस्तों अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो 1.5x में देख सकते हैं या फिर 2x में इसको देख सकते हैं। अगर इसकी लैंग्वेज इंग्लिश आ रही हो तो सेटिंग में जाके लैंग्वेज वाले सेक्शन में जाकर के आप हिंदी कर सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जो है मिशन विद अनिल गौतम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और भी जितने भी वीडियो हम बनाते हैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला जो पेज उस पर देखते हैं वो लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे। भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित करने का आदेश दिया था। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देकर बंगाल में सीमा शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई। अमेरिका की खोज किसने करी थी? तो कोलंबस थे। कौन थे? कोलंबस थे। अगला जो पेज है इस पर देखते हैं क्वेश्चन। भारत में आने वाले यात्रियों निकितिन, फिंच, टेरी व मार्को पोलो में से मार्को पोलो इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों से प्राप्त बम्बई इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा 1668 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से विवाह के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने बम्बई अंग्रेजों को सौंप दिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। पुलिकट स्थित किले का निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था। भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला जो पेज है उसको देखते हैं। वो लाइनर क्वेश्चन आ गए हैं और जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं और इसमें जो है हमने क्षेत्रीय राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था। हैदराबाद के नवाब, मराठों, मुगलों, बंगाल के नवाब। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी है, बंगाल के नवाब। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 में 23 जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य वर्तमान नदिया जिला, कौन सा जिला है? वर्तमान नदिया जिला के प्लासी गांव में भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1576, 1761, 1756, 1764। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है 1764। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान जो थी वो मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। अगला जो पेज है उसको देखते हैं। हैदर अली कहाँ का शासक था? जो हैदर अली था वो कहाँ का शासक था? कित्तूर, हैदराबाद, मैसूर, अवध। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैसूर है। हैदर अली जो था वो मैसूर का शासक था। अगला पेज देखते हैं। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? यानी कि टीपू सुल्तान इसमें से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन टीपू सुल्तान कहाँ संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान जो है उसका शासनकाल जो है 1782 से 1799 तक था। 1782 से 1799 तक था। जो टीपू सुल्तान थे इसकी मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई। उसने वहां जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है 5। महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा कुल 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया गया, जो कि दिल्ली का जंतर मंतर था, उज्जैन का जंतर मंतर था, वाराणसी का जंतर मंतर था, मथुरा का जंतर मंतर था और जयपुर का जंतर मंतर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। रेलवे एग्जाम के अलावा भी अन्य एग्जाम है, यूपीपीएससी का एग्जाम है या फिर अदर स्टेट के एग्जाम है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, प्लासी का युद्ध। और जो प्लासी का युद्ध है वो जो कब हुआ था? 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था। अगला जो पेज है वो देखते हैं। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई? बक्सर, बांडीबास, प्लासी, इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, प्लासी। जो प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को लड़ा गया। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में, यानी कि जो प्लासी का युद्ध है उसका जो मैदान है वो किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का कौन सा जिला है? नदिया जिला है। कौन सा जिला है? नदिया जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? हैदर अली, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, हुमायूं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए सही है, हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलौर, भाग्यनगर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, टीपू सुल्तान। तो सही उत्तर ऑप्शन डी इसका है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुतुनतुनिया, इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि देशों में अपने दूत मंडल भेजे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? मैसूर महल, किला द फोर्ट, दरिया दौलत बाग, इस्माइल घर। तो ऑप्शन सी का सही है, दरिया दौलत बाग। दरिया दौलत बाग जो है टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल था। और जो दरिया दौलत बाग है इसको गार्डन ऑफ द सी ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो जिसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, मंगलौर। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की जो संधि है 1784 ईस्वी में जो हुई थी और इसके तहत दोनों ने एक दूसरे से विजित प्रदेश लौटा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? ऑप्शन ए इसका सही है, बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध है 22 और 23 अक्टूबर को 1764 में हुआ, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो ने पराजित किया। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? सारागढ़ी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इम्फाल का युद्ध। तो जो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालसा सेना के यहाँ से जो है सिख एवं मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे? तो जो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी सही है, 1716। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर 1716 में शहीद हुए थे। बंदा सिंह बहादुर सिख समुदाय से संबंधित थे तथा इनका मूल नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। जिनका मूल नाम था वो लक्ष्मण दास था तथा बाद में ये महंत माधो दास बैरागी, बंदा सिंह बहादुर आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने मुगलों से लोहा लेने व सिख राज की स्थापना के लिए कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे?
तो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे उनका नाम था श्री गुरु नानक देव जी। और श्री गुरु नानक देव जी हैं, इनका जो जन्म है 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी, रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी, ठीक है। वर्तमान समय में जो तलवंडी है ये ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में लड़ी गई। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी इसमें मराठा और अफगान सेना के मध्य हुई थी, जिसमें मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ तथा अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा का किला किस हर तरफ से घिरा हुआ है? जो महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा का किला हर तरफ से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही है, जल। यह एकमात्र ऐसा किला है जो शिवाजी और संभाजी महाराज द्वारा छोड़ दिया गया था। यह अरब सागर के तट पर एक चट्टान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था? गोलकुंडा का किला, जिंजी का किला, आगरा का किला, आमेर का किला। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है, जिंजी का किला। जिंजी के किले को पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक ने उपदेश दिया सिखों की एकता का, मानव बंधुत्व का, सिख धर्म का, सिखों को सैन्यवादी संगठन बनाने का। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मानव बंधुत्व का। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया। उनके उपदेशों का सार था, मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो तथा प्रत्येक प्राणी से भातृभाव से स्नेह करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु नानक। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी सही है, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के जो जन्मदाता हैं गुरु अंगद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? जो आदि ग्रंथ है किसने संकलित किया था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु, ये किस नंबर के गुरु थे? पांचवें नंबर के गुरु थे, ने लगभग 1604 में, कब? 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? जो गुरु पटना, अमृतसर, नांदेड़, जालंधर। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है, पटना, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। वर्तमान महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे? तो जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के अंतिम यानी कि अंतिम, सिखों के अंतिम यानी कि ऑप्शन डी सही है, अंतिम यानी कि 10वें नंबर के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, ठीक है। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक, ठीक है। 10वें ग्रंथ के रचयिता, सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका है वो सही है। गुरु गोविंद सिंह जी थे 10वें गुरु भी थे और ये आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक भी हैं, 10वें ग्रंथ के रचयिता भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा? इसका ऑप्शन बी सही है, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी इसका सही है, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे? निहंग मिसल, रामगढ़िया मिसल, सुकरचकिया मिसल, दलेवालिया मिसल। तो जो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, सुकरचकिया मिसल। जो ये रणजीत सिंह थे ये सुकरचकिया मिसल या मिसल के सरदार महा सिंह के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह लगभग 12 वर्ष की अवस्था में सुकरचकिया मिसल के मुखिया बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? मावल प्रदेश, बीजापुर, अहमदनगर, सतारा। तो जो इसका सही उत्तर जो है
ऑप्शन ए सही है, मावल प्रदेश। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के कार्यकलापों का स्मृति स्थान मावल नामक प्रदेश है। यह स्थल पहाड़ियों व घाटियों से आवृत है और किलों से शोभायमान है। मावल प्रदेश के निवासी अधिकतर कोली और मराठे थे। शिवाजी ने इन्हीं निर्भीक व साहसी नौयुवकों को संगठित कर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, चांद बीबी से। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी सही है, जीजाबाई। प्रश्नानुसार शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, जीजाबाई। शिवाजी का जन्म पूना के निकट सिवनेर दुर्ग में हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? जो महाराठा योद्धा हैं शिवाजी, उनके पिता कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? ऑप्शन इसका बी सही है, रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। यहीं पर 1674 में, कब? 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराकर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? तो जो चौथ थी वो क्या था? एक कर था। चौथ शिवाजी के राज्य की आय का मुख्य साधन था। यह एक प्रकार का कर था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पुणे उनकी राजधानी थी। उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। वह गुरिल्ला युद्ध में विश्वास नहीं करते थे। गैर हिंदुओं की ओर असहिष्णुता। तो जो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। शिवाजी के पूर्व मराठा कोई राष्ट्र नहीं था। विभिन्न मराठा सरदारों के अलग अलग गुट थे। उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। क्या थी? रायगढ़ थी। वह गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे और तथा गैर हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे। क्या थे? गैर हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, छापामार युद्ध। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यतः छापामार या गोरिल्ला युद्ध, इसको क्या बोलते हैं? गोरिल्ला युद्ध भी बोला जाता है, गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई वह थे। तो जो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, छत्रपति शिवाजी। मराठा शासक शिवाजी ने हिंदू पातशाही को अंगीकार किया। उन्होंने ऐसा अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था तथा 1674 में, कब? 1674 में इन्होंने मराठा छत्रपति की उपाधि धारण की व अपना राज्याभिषेक कराया। इनकी राजधानी रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी सही है, 1668। 1668 ईस्वी में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से शिवाजी तथा औरंगजेब के मध्य एक संधि हुई। इसमें बादशाह ने शिवाजी को महाराष्ट्र का शासक स्वीकार किया, राजा की उपाधि दी तथा बरार की जागीर भी सौंप दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन इसका डी सही है, संभाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपने इसके पहले कभी पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो इसका ऑप्शन ए सही है, राजाराम। 1689 ईस्वी में
संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने मराठा राज की बागडोर संभाली। इन्होंने 1689 से 1700 तक शासन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर, ठीक, महेश्वर जो इसको क्या बोलते हैं, अब खरगोन बोला जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में, खरगोन, महेश्वर यानी कि खरगोन, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। 1750 की संगोला की संधि के अनुसार मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो जो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है, बड़ौदा। गायकवाड़ तत्कालीन बड़ौदा के शासक थे। ग्वालियर में सिंधिया तथा इंदौर में होलकर शासन करते थे। यानी ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया थे, और इंदौर में कौन थे? होलकर थे। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है मराठा इधर जो है इधर साइड में जो है मराठा प्रमुख हैं और इधर उनके शक्त के अनुपूरक स्थान दिया गया है। ये तो पेशवा जो थे, पेशवा कहाँ पर थे? पूना में थे। और जो गायकवाड़ थे ये आपके बड़ौदा से मैच करेंगे इसको। और जो सिंधिया थे ये आपका ग्वालियर हो जाएगा। होलकर आपका इंदौर हो जाएगा। और जो भोसले हैं ये क्या हो जाएगा? आपका नागपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहिल्याबाई रानी थी, जो अहिल्याबाई हैं वो रानी थी ग्वालियर की, मालवा की, जयपुर की, बीजापुर की। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, मालवा। ऑप्शन बी सही है, मालवा। अहिल्याबाई होलकर इंदौर यानी कि मालवा क्षेत्र के होलकर शासक मल्हार राव की पुत्रवधू थी। किसकी पुत्रवधू थी ये? मल्हार राव की पुत्रवधू थी। उनके पुत्र यानी कि मल्हार राव के जो पुत्र थे, कौन? खांडे राव। कौन थे? खांडे राव की पत्नी थी। मल्हार राव का जब निधन पुत्र का निधन उनके जब इनका ये जो मल्हार राव थे, इनके पुत्र खांडे राव थे, इनका निधन जो है मल्हार राव के समय में ही हो जाता है। तो इसके वजह से जो थे अहिल्याबाई थी क्या बनती हैं? ये जो है राज की बागडोर अहिल्याबाई ने संभाला था तभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, मराठों ने। प्रश्नानुसार अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। मराठे शेष भारतीय शक्तियों में सबसे शक्तिशाली थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए आंग्ल मराठा युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेजों की विजय हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण था? योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता, उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित से पराजित हुए? अफगान, मुगल, अंग्रेज, फ्रेंच। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ये सही है, अफगान। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? देखिए रेलवे ग्रुप डी के 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। रायगढ़, सिवनेरी, प्रतापगढ़, पन्हाला। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इसका जो है वो क्या है? सही है, सिवनेरी। शिवाजी का जो जन्म है 19 फरवरी, कब? 19 फरवरी 1630 को सिवनेर के किले में हुआ था। 1674 में राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया।
1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, शिवाजी। शिवाजी ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद की नियुक्त की थी। इसमें पेशवा था, आमत्य थे, मंत्री थे, सचिव थे, सुमंत थे, सेनापति थे, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, 1849। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध अंतिम और निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को 1849 यानी 1849 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों यहाँ तक जो था एमसीक्यू क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की विभिन्न परीक्षाओं ऑनलाइन और ऑफलाइन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए इनको जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। कुछ अगर कमी रह गई हो, कोई त्रुटियाँ हों तो उसका भी बताएं, सुधार कर लिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। चिलियांवाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1849 में। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अगला जो पेज है उसको देखते हैं, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। जो मीर कासिम था मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। 1792 में टीपू सुल्तान व कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए। यह 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला पेज देखते हैं, प्लासी का युद्ध जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा क्योंकि यह जीत ब्रिटिश की भारत में पहली महत्वपूर्ण सफलता थी। सर आयर कूट ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को हराया था। अगला जो पेज है उसको देखते हैं, अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चार्नॉग द्वारा की गई। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय फोर्ट विलियम में स्थित था। अगला पेज, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो ये अमृतसर झील है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 5। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो ये मराठा थे। अगला पेज, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। जो प्रथम पेशवा थे कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। पटना स्थित तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी से संबंध है। शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर के प्रशासनिक सुधारों से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला पेज है आपका। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 1802 ईस्वी में हुई बसीन की संधि के अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सहायक मैत्री संधि को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकारने वाला अंतिम मराठा होलकर था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक शिवाजी को माना जाता है। अगला पेज, बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी, मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। ठीक, अगला जो पेज है उसको देखते हैं। शिवाजी मराठी संत रामदास के शिष्य थे। 1680 ईस्वी में रायगढ़ के किले में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व शुरनबीस के पास था। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया।
अगला पेज, महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी लाहौर थी। शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में मराठा राज की स्थापना की। भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तात्कालिक कारण धन संपत्ति के प्रति उसका आकर्षण था। अगला जो पेज है उसको देखते हैं। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में हुई थी। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री पेशवा थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा में रूपांतरित किया। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल को बनाया। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, जो ये आज का अंतिम पेज भी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार सिखों के 10 गुरु हैं। कितने गुरु हैं? 10। शिवाजी के शासन में धार्मिक विषयों के प्रधान पंडित राव थे। सही सुमेलन इस प्रकार है: सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर। जो गुरु नानक देव का उपदेश मानव बंधुत्व की एकता को समर्पित था। तो ये साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अगला पार्ट 11 है, ये पार्ट 10 था, और अगला पार्ट 11 आएगा जिसमें गवर्नर जनरल से संबंधित क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।